हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैक एंड टेस्ट। तो एक नई वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। व्यू मोनेस्ट्री थी हमारे यहाँ पे ऊपर, आप इधर साइड में देख सकते हो, पहाड़ चढ़ के गए थे। यहाँ पे थी व्यू मोनेस्ट्री। वहाँ पे हमने आपको पुरानी वीडियो में मम्मी भी दिखाई थी यहाँ की, जो 400-500 साल पुरानी मम्मी है, और मोनेस्ट्री भी दिखाई। तो अब ये वीडियो रहेगी किसी और जगह की। तो यहाँ से एक बार निकल रहे हैं और देखते हैं रास्ते में, शायद धनकार मोनेस्ट्री पहले रुकें। तो चलो करते हैं जी इस वीडियो की स्टार्टिंग और अपनी जर्नी की स्टार्टिंग। तो जी उतर आए नीचे व्यू मोनेस्ट्री से, ये व्यू का द्वार, और उधर से आए थे अभी हम पुल के साइड से। अब सीधा आगे ताबो को जाएंगे, सीधा रास्ता जा रहा है। है 25 किलोमीटर है यहाँ से ताबो। तो इधर भी कोई विलेज होएगा, बिल्कुल रेतीले पहाड़ों में प्रॉपर ग्रीनरी मिले तो कहीं विलेज ही होता है ज़्यादातर, नहीं तो ऐसे कहाँ यहाँ पे ग्रीनरी होती है। साइड के पहाड़ का व्यू चेक करो, कैसे मस्त रेतीला रेतीला सा लग रहा है ना। और रोड ऐसी है नहीं कि गाड़ी रोक के दिखाया जाए ढंग से आपको उतर के। पहुंच चुके हैं ताबो, और कोई 1-1.25 किलोमीटर के करीब दिखा रहा है यहाँ से और रास्ता। तो यहाँ से काजा का भी रास्ता निकल रहा है और सारी जगह का निकल रहा है रास्ता, ऊपर बोर्ड था। तो एक बार ताबो के भी अंदर जाएंगे यहाँ से। ये है यहाँ से ताबो को, और सीधा रास्ता जा रहा है काजा को। तो अभी इधर लोकल से पता किया तो मोनेस्ट्री तो मेरे सामने है, मैं दिखाता हूँ आपको। पर क्या है कि वो कहते हैं मोनेस्ट्री 5 बजे बंद हो जाती है, तो बार से तो देख सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। और उसके अलावा केव्स को इधर से शॉर्टकट रास्ता जा रहा है पैदल का, तो गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा देखते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलेंगे, वो दिखा देंगे आपको। तो एक बार मोनेस्ट्री दिखाता हूँ। ये है जी मोनेस्ट्री ताबो की। तो ऐसा कुछ व्यू है जी अंदर से मोनेस्ट्री का। बस ये है कि मोनेस्ट्री अभी बंद हो चुकी है, गेट बंद है, तो बाहर से ही दिखा पाऊँगा, अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी अंदर से सेम ही होती हैं लगभग। तो वो बनी हुई है उधर केव्स इनकी, ये देखो दिखाता हूँ। तो ये आपको नज़र आ पा रही होंगी, ये नेचुरल केव्स हैं। ये जगह जगह देखो माउंटेन में अपने आप बनी हुई हैं, पुराने टाइम की हैं। इसके लिए अलग से रास्ता जाता है ऊपर, और वहाँ से आप ये देख सकते हो। देखो लोग देख ही रहे हैं वहाँ पे भी खड़े होके। बताया जाता है कि आज से लगभग 1000 साल या उससे भी पहले बौद्ध भिक्षुओं ने ना ध्यान, साधना और कठोर सर्दी से बचे रहने के लिए मतलब चट्टानों को काट कर ये केव्स बनाई थी। और आज भी इनमें ना कुछ गुफाओं का मतलब जो गुफाएं हैं उनका उपयोग करा जाता है, मतलब किया जाता है। उन्हीं मतलब जो मॉन्क्स वगैरह यहाँ पे कई आते हैं और इसमें अपना ध्यान लगाते हैं, और सर्दियों के आसपास भी आके इसमें रहते हैं। और ये सर्दी में ना बहुत ठंडी नहीं होती, मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर माइनस में रहेगा तो इसमें थोड़ा कम रहता है बाहर के अकॉर्डिंग। तो मतलब ऐसा कुछ सुनने को मिला है, हमें पता लगा है इन केव्स के बारे में। काफ़ी सारी हैं छोटी छोटी। तो किसी से ना पूछते हैं इसके बारे में, अभी इधर जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भैया
जैसे ये जो केव्स हैं इसका थोड़ा बता सकते हो कि कैसे बनी है या क्या सिस्टम है इसका? पता नहीं, इनको पता है। इनको ये तो बड़ा फुद्दू मोंक है, बताता नहीं। पंडित बने बैठे हैं और ये हरकतें हैं। जब पता तो बता दो तुम। आंटी ये जो केव्स हैं इधर बनी हुई ये गुफाएं, इसका थोड़ा क्या पता लग सकता है कि कैसे बनी? नहीं पता। लोकल। अच्छा आप लोकल नहीं हो गए यहाँ से? हाँ तो जानते हैं, किसी ना किसी से पता लगेगा। भैया लोकल ही हो गए यहाँ से आप? नहीं, ये केव्स का पता करना था भैया कि जो ये केव्स हैं ऊपर बनी हुई ये कैसे, मतलब नेचुरल हैं या कोई पुराने टाइम की बनी हुई हैं? जो केव्स हैं ऊपर गुफाएं सी बनी हुई हैं जो नेचुरल है और मतलब काफ़ी पुरानी होंगी ये तो इसमें अंदर भी जा सकते हैं केव्स के क्या? तो इतना आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा। तो 3 4 5 कैफ़े थे यहाँ पे, 1 2 होम स्टे होटल वगैरह थे, सब पे गए कुछ खाने को पूछने के लिए। कहते बुरा हाल है, पानी नहीं है यहाँ पे तो कुछ खाने को नहीं है, ऊपर से सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। चलो सिलेंडर तो मान गए, पानी भी नहीं है भाई यहाँ पे, बुरा हाल है। तो कोई है नहीं, टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट स्पॉट तो क्या मतलब आ ही रहा है, टूरिस्ट तो आ ही रहा है और ये हाल है, कोई यहाँ पे वो नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। इतने सारे कैफ़े बने हुए थे, किसी के पास सबने किचन क्लोज करी हुई है। एक ये लास्ट स्टोर देख लेते हैं, यहाँ पे बंद है ये भी। खाने को है भैया कुछ? ये आपका ही है क्या? क्लोज है? कोई ताबों में कहीं भी नहीं मिलेगा? पूरे ताबों में ही नहीं है खाना? और रोड ये सारी ऐसी ही मिलेगी काजा तक? काजा तक सारी रोड ये सिंगल ही है क्या? सिंगल ही है काजा तक, तो आगे आगे यहाँ से आगे तो और भी टूटी फूटी रोड है। अच्छा। कहीं ना कहीं किसी ने बताया था, कहते काजा तक बढ़िया हाईवे बना हुआ है, यहाँ तक अच्छा रोड है। अच्छा, यहाँ से आगे अच्छा नहीं है, टूटा हुआ है। कितनी देर तक पहुँच जाएंगे काजा? देखो यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है। तो टाइम कितना लग जाएगा? 2 घंटे तो लग ही 2 घंटे? नहीं देख लो, अगर कहीं रास्ते मिलता है आपको होम स्टे, अच्छा। रास्ते में पता करते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं काजा के लिए। रोड कंडीशन तो बता दी उन्होंने, बिल्कुल बेकार है। कहते यहाँ तक तो अच्छा रोड था जिसको हम बेकार सोच रहे थे। भाई ये देखो सिस्टम, पाइप से वाटरफॉल है, पता नहीं क्या डैम है ऊपर, कुछ तो है। भाई काजा का द्वार आ गया, लिखा तो शायद नहीं हुआ या फिर दिखा नहीं अपने को, और वैसे मेरे को गूगल मैप में दिखा रहा है यहाँ से 2.25 किलोमीटर काजा। और स्टार्ट तो हो ही चुका है क्योंकि सामने पूरे होटल्स वगैरह, लाइटिंग वगैरह पूरी शहर की दिख रही है मेरे को आगे। तो बस अब इधर होम स्टे वालों से एक से बात करिए, देखते हैं उधर लेते हैं रूम, फिर मिलते हैं आपसे। पहुँच चुके काजा, होम स्टे ले लिया था हमने, पहले ही फ़ोन कर लिया था भैया को। तो ऐसा मतलब वुडन सा है, पूरा पूरा ऊपर वुडन है, साइड है जैसे दीवारें तो ऊपर वो हैं कंक्रीट की, छत और ये फ्लोरिंग वुडन है। फ्लोरिंग का भी कह नहीं सकते, मैट लगा हुआ है, बाकी छत तो वुडन दिख रही है। तो दिखाता हूँ आपको इधर से व्यू रूम का। ऐसा कुछ व्यू है जी रूम का। इधर डबल बेड और किसी ने साथ में इधर सोना हो तो तीसरा बंदा भी अरेंज हो सकता है। और ये है जी वॉशरूम, ये है वॉशरूम, गीज़र लगा है
और इसको कर देते हैं बंद। और बस यही है। बाकी यहाँ से ये तंदूर की वो जा रही है, जो इनका तंदूर होता है ना, उसकी पाइप जा रही है गर्म रखने के लिए। जब चलता होगा गर्म रहता होगा। अभी तो ठीक है मौसम, 12 डिग्री दिखा रहा था इस टाइम टेम्परेचर बाहर। इधर तो व्यू दिखाने को कुछ है नहीं, उस साइड से था थोड़ा पहाड़ का व्यू। हमारे को इस साइड का रूम मिला है, एक ही रूम बचा था। तो बस चलो अब डिनर वगैरह करेंगे इसके बाद, तब डिनर पे मिलते हैं आपसे। तो ये इनका कॉमन रूम है, यहाँ पे बैठ के शायद खाना वगैरह खाते होंगे। हाँ, खाने का यहीं पे ही रहता है। और यही वो तंदूर है जो ऊपर कमरे में जा रहा है, उधर से भी जा रहा होगा। और इधर कैरम बोर्ड वगैरह खेलने के लिए। और ये बो एरो, चेस वगैरह भी है। अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा। नोरबुंग खान करके इनका होम स्टे है। आपसे और इन्फॉर्मेशन लेनी थी भैया। जैसे अभी आज हम यहाँ रुके हैं, आगे हमने एक बार तो चंद्रताल भी जाना है और उधर से मनाली जाना है। तो बीच में यहाँ पे और क्या है देखने को? सर यहाँ पे काजा में आपको साइट सीन्स काफ़ी मिलेंगे सर। साइट सीन तो मैं पहले वैसे काफ़ी करके आ रहा हूँ, वही माउंटेन सेम ही होते हैं वो तो। कोई और जगह है यहाँ पे? चीचम कितनी दूर है यहाँ से? चम तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर होगा सर। और वो चंद्रताल वाले रोड पे ही आएगा, रास्ते में ही आएगा? जो उसी से जा सकते हो, एक 2 रोड है ना सर। और अभी 4x2 को जाने दे रहे हैं कि 4x4 ही अलाउड है? अब तो ओपन है सर। ओपन है और आराम से चली जाएगी गाड़ी को मतलब ये तो इतना गंदा रास्ता था ना जिससे मैं आया हूँ, ऐसा ही होएगा रास्ता कि इससे भी खड़ा है? ऑफ रोडिंग तो काफ़ी होगी सर। ऑफ रोडिंग तो है, गाड़ी नीचे लगने का चांस तो नहीं है? चांस तो अब काफ़ी स्लो जाना पड़ेगा आपको, काफ़ी पत्थरें और काफ़ी ऑफ रोड। स्नो है वहाँ पे? स्नो तो नहीं जाएगी सर। नहीं, रोड पे तो नहीं है स्नो? रोड पे तो नहीं है सर, रोड तो नॉर्मल है। रोड तो नॉर्मल है सर। वही मैं कहूँ, मैं स्नो में तो गाड़ी दिक्कत करती है ना चलने में। तो अभी भाई खाना खाने आ रखे थे इधर। ये इनकी मतलब यहाँ पे डाइनिंग एरिया है कह लो, या कॉमन रूम कह लो, जैसे होता है लाहौल स्पीति वाली साइड में बुद्धिज़्म में। तो ऐसे एक रूम बनाया होता है, उसमें नीचे गद्दे बिछाए होते हैं तीनों चारों तरफ, और आगे टेबल टाइप रखा होता है ऐसा कुछ। तो इस पे खाना सर्व करते हैं। बाकी इधर यहाँ पे बूफे लग जाएगा, इधर से अपने आप लो और खाओ। तो बस अभी वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट और लग जाएंगे, तो एक बार वेट कर रहे हैं, फिर खाना आएगा तो दिखाते हैं आपको। ये खाना सर्व हो चुका है हमारा, चावल है और ये मिक्स वेजिटेबल है भैया। हाँ, पत्ता गोभी और गाजर है ना, और कड़ी है ना, कड़ी। और ये क्या है, राजमा? ये मलके की दाल। अच्छा, ये पहली बार खाऊंगा शायद मैं। और सैलड है। तो चलो करते हैं अपना डिनर एंजॉय। तो अभी भैया कह रहे थे घर पे इन्होंने अपने लिए मोमोज बनाए थे। इतने नहीं लेंगे भैया, टेस्ट के लिए 1-2 पीस लेंगे। तो भैया लेके आए हैं इधर मोमोज, तो ये भी टेस्ट करते हैं जी। साथ में टमाटर चिल्ली वाली चटनी है, थोड़ा अलग टाइप के हैं, आटे के लग। टेस्ट बहुत बढ़िया है भाई, जूसी है एकदम। और सही में मेरा सही लग रहा था, बाकी पूछेंगे। आटे के लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मस्त। खाना भी ठीक है क्या? बढ़िया। चलो मैं भी करता हूँ ट्राई। पहले कढ़ी डालेंगे, कढ़ी चावल देखते हैं। आप तो पहले रोटी खाते हो ना? हाँ कोई बात नहीं, एक बार टेस्ट करने के लिए तो सही है। मस्त। दाल में ना घी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है ऊपर से, तो मैं घी बहुत मतलब इतना नहीं खाता, नॉर्मल चलता है थोड़ा बहुत। पर चलो ट्राई करता हूँ, नहीं तो भानू को दूंगा दाल। सही है, तो पता लग रहा है घी का। चलो कोई नहीं, जैसे तैसे खा लेंगे, नहीं तो भानू खाएगी, है ना? ठीक है। और मिक्स वेज भी टेस्ट कर लेते हैं। मस्त, मतलब पता नहीं लग रहा घर पे खा रहे हैं या बाहर खा रहे हैं, बिल्कुल घर जैसा। इसीलिए तो नाम होम स्टे होता है। तो चलो अपना हम डिनर फिनिश करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो अभी क्या, मैं ना उधर खाना खा के एकदम से मेरे को याद आया कि ना गाड़ी में पेट्रोल तो है नहीं बिल्कुल, कोई मुश्किल से 100 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी, 100-120 किलोमीटर की। और वो भी यहाँ का रास्ता इतना टफ है, इतना ऐसी है आगे रोड, तो वो 100 मान के चलो 20-30 या 30-40 किलोमीटर ही काटती। तो पूछा इनसे कि चलो पंप पे पेट्रोल डला के, वो कहते पेट्रोल पंप तो 8 बजे बंद हो जाते हैं, हम तो पहुँचे ही 8 बजे थे। फिर बात करी इधर उधर, तो इन्होंने कोई रखा हो किसी ने तो ले लें, वो भी नहीं मिला। फिर पेट्रोल पंप वाले भैया को इन्होंने कॉल करी, पता किया पेट्रोल पंप शुक्र है खुला हुआ था। फिर अब पेट्रोल डलवा के गाड़ी में अब ऊपर आया हूँ और बस अब लगाऊँ सोने, आंखें बिल्कुल लाल हो रखी हैं। तो अब रात के बज रहे हैं लगभग 11 और सुबह 4 बजे उठना भी है, क्योंकि जल्दी निकलना पड़ेगा। चंद्रताल वाला रोड ऐसा है कि आप लेट निकलो ना तो जो वाटरफॉल क्रॉसिंग होते हैं ना वो बढ़ जाता है उसका फ्लो, तो दिक्कत हो जाती है। अपनी वैसे भी 4x4 नहीं है और ज़्यादा मतलब पता भी नहीं है कैसी कंडीशन होएगी। तो प्रे करते हैं भगवान से आराम से हम मनाली साइड पहुंच जाएं। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ सुबह। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इतना दिखाने वाला, क्योंकि मोनेस्ट्री बंद मिली, रास्ते के व्यूज़ ही थे थोड़े बहुत। तो चलो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर कीजिए, और बाकी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।